कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी एकादशी की तिथि आ चुकी है और सभी जातक पूरे वर्ष में इस एकादशी की बहुत ही उत्कंठा से प्रतीक्षा करते हैं, जिसका मूल कारण यही है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में अपनी शेष शैया पर जागृत अवस्था में आ जाते हैं इस संपूर्ण लोक के भार को संभालने के लिए। नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कर दें। प्रस्तुत है देव प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा। इस कथा का हम सभी लोग श्रवण करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने कहा था कि प्रबोधिनी का महात्म पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी अपने महात्म की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है। ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे दे ही देती है। माँ एकादशी की उत्पत्ति सभी के पापों का नाश करने के लिए हुई थी और माता ने भगवान श्री हरि विष्णु से ऐसा वर भी प्राप्त किया था कि जो कोई माँ एकादशी का व्रत करे उसके सभी पाप क्षय हो जाएं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। सबको पाप नाशनी प्रबोधिनी एक ही उपवास से जो सभी के अक्षय पाप हैं उसे भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। अब हम मूल कथा का श्रवण करते हैं। कहा जाता है कि एक राज्य में एक राजा बहुत ही बड़ा धर्मात्मा और दयालु था। उसके राज्य में जब एकादशी की तिथि आती तो कभी भी किसी के द्वारा अन्न का दान नहीं किया जाता था। सभी प्रजाजन फलाहार करके व्रत का पालन करते थे और भगवान विष्णु का पूजन और अर्चन करते थे। एक दिन की बात है, राजा के पास एक याचक आया। उस याचक से राजा ने पूछा कि आखिर आपको यहाँ आने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तब राजा ने उससे यह प्रश्न किया तो उस द्वारपाल ने उसे यह बताया कि उसके राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ा है और उस दुर्भिक्ष के कारण उसे अपने पेट का भरण पोषण करने में बहुत ही दिक्कत आ रही है। राजा उसे कोई भी एक नौकरी दे दे जिसके कारण उसके पेट का भरण पोषण होता रहा। राजा ने उसके सामने शर्त रख दी कि उसकी राज्य में जब एकादशी की तिथि आती है तो किसी के भी द्वारा अन्न का दान नहीं किया जाता, उसे केवल और केवल फलाहार ही करना पड़ता है। संयोग की बात है, उस दिन एकादशी की तिथि थी। चूँकि उसे नौकरी की आवश्यकता थी, इसीलिए उस याचक ने राजा की बात मान ली और उसकी नौकरी स्वीकार कर ली। जब संध्या का समय आया तो उसने फलाहार किया, लेकिन फलाहार से उसकी क्षुधा शांत नहीं हुई। इसीलिए वह पुनः राजा के पास पहुंच गया और राजा से बोला कि राजन, मैंने शर्त के अनुसार फलाहार तो कर लिया, लेकिन मेरी क्षुधा शांत नहीं हुई। आप मुझे कृपया थोड़ा सा अन्न दिलवा दे जिसके कारण मैं अपनी क्षुधा को शांत कर सकूं। राजा ने कहा कि मैंने तो तुम्हें नौकरी देने से पहले ही अपनी शर्त बता दी थी, तो तुम क्यों यहाँ पर टिके। लेकिन अब संध्या का समय हो चुका था और कोई उपाय भी नहीं था। इसीलिए राजा ने उसे थोड़ा सा दाल और थोड़ा सा आटा दिलवा दिया। वह नदी किनारे गया, उसने स्नान किया, भगवान विष्णु का पूजन अर्चन किया, भोजन बनाया और भोजन करने से पहले भगवान को निमंत्रण दिया कि वह उसके भोजन में शामिल हो। उसके इस निमंत्रण को स्वीकार कर भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं उसके भोजन को ग्रहण करने के लिए पधारे, भोजन किया और वो चले गए। 1 मास बीतने के बाद जब दोबारा एकादशी की तिथि आई तो वह याचक पुनः राजा के पास पहुंचा और राजा से बोला कि आप मुझे कृपया इस एकादशी की तिथि को थोड़ा सा अनाज बढ़ा कर दें। तो राजा ने पूछा कि ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि तुम्हें अनाज बढ़ाकर चाहिए। तब वह याचक बोला कि भगवान विष्णु और मैं 2 लोग के भोजन के लिए आपके द्वारा दिया गया अनाज पर्याप्त नहीं होता है, जिससे हम दोनों की क्षुधा शांत नहीं होती है। राजा को यह बात सुनकर बहुत अचंभा हुआ। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इस बार कुछ ज़्यादा ही आटा और दाल दिलवा देता हूँ, जिससे तुम अपना भोजन अच्छे से कर लेना। राजा ने उसे दुगना आटा और दाल दिलवा दिया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वह एक पेड़ के ओट में छिप गया और उस याचक के द्वारा किए गए सभी क्रियाकलापों पर नज़र रखने लगा। राजा छुप कर देखता रहा कि सबसे पहले उस याचक ने नदी में स्नान किया, आचमन किया, भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन किया, उसके पश्चात भोजन बनाया
और वह भगवान को निमंत्रण देने लगा। लेकिन उस बार भगवान श्री हरि विष्णु उसके निमंत्रण पर उसका भोजन ग्रहण करने नहीं आए। तब वह बहुत ही हताश और निराश हो गया, जिसके द्वारा राजा ने देखा कि यह क्या हो गया। तब उस राजा ने भगवान श्री हरि विष्णु को यह कहकर आवाहन किया कि अगर वह उस याचक का भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो वह नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग देगा। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु स्वयं पधारे और उन्होंने याचक का भोजन ग्रहण किया। तत्पश्चात राजन को यह सद्बुद्धि मिली कि हमें किसी भी प्रकार से अपने व्रत का और अपने पूजन अर्चन का बाह्य आडंबर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो सिर्फ प्रेम और भाव के भूखे हैं। तत्पश्चात उसने पूरे नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी जैसी सामर्थ्य हो वो वैसी ही एकादशी तिथि का उपवास करे और भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करे। तो यह थी एकादशी की व्रत कथा। कहा जाता है कि जो लोग देव प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। इस दिन माता तुलसी का भगवान शालिग्राम से विवाह कराने का भी संयोग किया जाता है। तो बहुत सारी माताएं बहनें इस दिन बहुत ही व्यस्त और कामकाजी रहती हैं। अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है, वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाती है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है, वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरिबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को उपवास करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रबोधिनी एकादशी के दिन यह भी विधान है कि हमें उस दिन किसी भी पापी का मुख नहीं देखना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए और जहाँ तक संभव हो सके भगवान के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह सभी अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देव देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वे अधिक हों या कम हों, धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवादिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है, वह चंद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है, 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसे संतोष होता है, वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बाँचते हैं, उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। महामुने कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कथा का श्रवण करता है, उसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनिश्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्घ्य और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य दे देना चाहिए। इस प्रकार नमस्कार करके हम सभी भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं
और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि उनके श्री चरणों में हम सभी लोगों का ध्यान लगा रहे और इस संसार रूपी माया हमें उनके चरणों से विमुख ना कर सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कथा को और लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस एकादशी का पुण्य प्राप्त हो सके। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ।